तो आज मेरा मूड थोड़ा नहीं बहुत ऑफ है। बहुत सारे रीजंस हैं। कल रात को डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग ऐसी गेम खेल रहे थे, यहीं पे बैठे थे ड्राइंग रूम में। एक धीरे से हमारे डोर पे किसी ने बैंग किया, ऐसे ऐसे करके, नॉक नॉक। हमने इग्नोर किया, हम बाहर गए, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद किसी ने इतनी ज़ोर से बैंग किया, वी गॉट स्कैर्ड। हमने पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई थी 10 मिनट में ही। पुलिस आई, पुलिस को सब एक्सप्लेन किया। यूके में ना आप डायल करो तो पुलिस बहुत जल्दी आ जाती है, और ऐसी सब चीज़ों को ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मानते हैं, तो वो इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यूके की। तो एकदम से पुलिस आई, पुलिस को हमने सब बताया। उन्होंने कहा आपने किसी को देखा? हमने कहा नहीं, हम तो किसी को नहीं देख पाए। तो अब मैंने सोचा है कि घर के बाहर की लाइट जला के रखा करूँगी, जिससे थोड़ा सा डर हो। तो एक इवेंट ये हुआ, बहुत स्कैरी था वो। मेरा बेटा तो बहुत स्कैर्ड हो गया था। एक इवेंट ये है कि मेरे माई डैड इज़ नॉट वेल। सो उनका टेस्ट कराए हैं, कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, तो देखते हैं क्या है। बस विदेश में रहने का यही सबसे डिसएडवांटेज होता है। सब कुछ ठीक है, चलो हमारी भी लाइफ चल रही है, उनकी भी लाइफ चल रही है, पर अगर कोई बीमार हो जाता है ना बैक होम, तो आपको ऐसा लगता है अरे मैं जा पहुंच नहीं सकती इतनी जल्दी। तो ये सब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, और जिसके ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं वो तो सब समझते ही इन बातों को। तो मूड थोड़ा सा ख़राब था, तो मैंने सोचा कि आज अपने लिए भी कुछ ऐसा ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो मैंने ये पराठा बनाया, मैं अभी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी पराठा है। ये बना है खीरे और प्याज से, और इसमें मसाले डले हैं। मेरे बेटे को इतना पसंद आया, इतना रिफ्रेशिंग लगा, उसने कहा मम्मा ऐसा टेस्ट किसी पराठे में नहीं आया। तो उसको मैं बटर लगा के देती हूँ। सो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप अपने बच्चों को डेली में देंगे ना, तो उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। उनको जो रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स जो जाने चाहिए, जो 2 सर्विंग 3 सर्विंग होता है, जैसे लंदन में होता है ये सब, तो वो भी उनके बॉडी में जाएंगी, और कुछ वैरायटी जाएगी। अलग अलग टेस्ट के आप पराठे उनको देंगे, कुछ वैरायटी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं तो हमेशा अपने बच्चे को देती रहती हूँ, कुछ अलग सा, जिससे उसको ऐसा भी ना फील में, जब वो बाइट ले रहा है उसको ऐसे बाइट में भी ना आए कोई वेजीज, और वो खा भी ले अच्छे से खुश होके। तो आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ तो खा लो, नहीं तो मेरे हेडेक हो जाता है। और इतना ज़्यादा अगर मैं अपनी मील स्किप करती हूँ तो मेरे को हेडेक हो जाता है। ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई इशू नहीं है, मैं मैप करती रहती हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मुझे मील स्किप करने से मेरा हेडेक हो जाता है। और वो इतना हो जाता है कि फिर मुझे वोमिटी सा फील होने लगता है, इतना हेडेक हो जाता है। और एक एरिया में होता है, और ऐसा पाउंडिंग पेन होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरे डॉक्टर ने कहा डोंट स्किप योर मील्स, अपने मील स्किप मत करो, टाइम से खाओ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने हैं, फैट खाना है, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को। हाँ, पर टाइम से खाओ, जो भी आप अपना डाइट ले रहे हो टाइम से खाओ। तो मैंने अपने लिए ये ऑलिव ऑयल से पराठा, बहुत बहुत ही मिनिमलिस्टिक ऑयल लगाया है, और ये चटनी पुदीने की मेरी फेवरेट, और अपने लिए चाय बनाई है। थोड़ा सा मूड ठीक होगा, सो मैं फिर घर पे बात करूँगी। अ, ये जो बैंगिंग का इशू है ना, ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। लास्ट ईयर दिवाली पे भी हुआ था, तो हमने तब इग्नोर किया था, बट दिस टाइम आई कॉल द पुलिस। पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है, एकदम पुलिस आ भी गए। आई एम सो थैंकफुल टू देम। जैसे ही मैंने 999 डायल किया, विद इन 10-15 मिनट्स पुलिस यहाँ पे थी। उन्होंने कहा विल टेक केयर, डोंट वरी, कॉल अस एनी टाइम इफ़ यू फील समथिंग इज़ नॉट गुड। सो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि एकदम पुलिस आती है, बहुत सपोर्टिव पुलिस है। और यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती कि हम पुलिस को बताएंगे तो पुलिस हमें ही पकड़ लेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये जो रेगुलर इवेंट्स हुए ना, मेरा बेटा तो बहुत डर गया, वो सोने में भी डर रहा था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे माइंड को इतना इफ़ेक्ट करी थी ना पिछली बार, कि मुझे अ, रात को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता था। तो किसी तरह वो भूले, अब फिर कल से ही इवेंट हो गया। मेरे नेबर ने बोला कि ये बच्चे हैं, उनके कैमरा में, उनके घर में भी हो चुका है, उनके साथ भी किया इन्होंने। ये बच्चे हैं, उनके कैमरा में भी आए थे वो बच्चे, उन्होंने उनको वार्निंग भी दी। पर ये चीज़ बहुत गलत है जिसके भी बच्चे कर रहे हैं ना, और दिस इज़ रियली नॉट नाइस, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। सो पुलिस ने तो हमें बोला है कि वी आर विद यू, उन्होंने पेट्रोलिंग भी करी एरिया में। सो अगर फिर से होगा तो मैं डेफिनेटली पुलिस को कॉल करूँगी, और विल कम टू अ कंक्लूजन। ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। सो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी
यमी पराठे की रेसिपी। ये पराठा आप किसी को भी खिला सकते हैं, किसी भी एज के बंदे को ये खिलाएंगे वो यही कहेगा वाह वाह क्या पराठा है। सो हम मिलते हैं पराठे की रेसिपी के साथ। बाय बाय।